बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी मेजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनईपी 2020 उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट 2 है जिसमें है बीजांड के प्रकार। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? बीजांड की संरचना। तो जो बीजांड की संरचना है वो इस प्रकार से होती है। अब इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? बीजांड के प्रकार। किसके आधार पर बीजांड के प्रकार को जानेंगे? तो बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति तथा बीजांडासन पर उनके झुकाव के कारण बीजांड के प्रकार को जानेंगे। इन 6 प्रकार, जो बीजांड के कितने प्रकार आते हैं? 6 प्रकार। पहला होता है रिजु बीजांड, जिसे बोलते हैं आर्थोट्रोपस। और दूसरा होता है प्रतीप बीजांड, जिसे बोलते हैं एनाट्रोपस। और तीसरा होता है हेमीट्रोपस या अर्ध प्रतीप बीजांड। चौथा अनुप्रस्थ बीजांड, जिसे हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। और पांचवा होता है वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस। और छठवा होता है कुंडलित बीजांड, जिसे हम बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस। तो इस प्रकार से 6 बीजांड होते हैं ना, 6 प्रकार होते हैं। अब इनमें जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, किसके आधार पर? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ना कि बीजांड के विभिन्न भागों की स्थिति तथा बीजांडासन पर उनके झुकाव के कारण जो बीजांड होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो उन भाग में क्या क्या शामिल होता है कि जो बीजांड ग्रंथ होती है इसके सापेक्ष निभाग की स्थिति, भ्रूणकोश और जो बीजांड द्वार होता है इनकी स्थिति के आधार पर हम इन पे इनकी संरचना देखते हैं और इन पे एक प्रकार से अंतर समझते हैं। अब हम देखेंगे जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? रिजु बीजांड, या जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। अब इसकी हम संरचना की बात करें तो ये कैसी होती है कि अब यहाँ पे हम बना के देखेंगे इसे। तो ये जो भाग होता है ये वाला, ये एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से ये हो जाएगा हमारा क्या, भ्रूणकोश है ना। और अब क्या होता है इसके राइट साइड, ये तो क्या हो गया, भ्रूणपोष है ना। फिर एक प्रकार से ये अंदर हो जाएगा इसके। अब भ्रूणपोष किसके अंदर होता है? एक प्रकार से ये बीजांड गाय के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर आइट साइड क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण। लेकिन जो रिजु बीजांड होती है इसमें जो अध्यावरण होते हैं वो यहाँ से होते हैं। हमने जो पढ़ा था जैसे कि यहाँ पे बीजांड की संरचना, तो यहाँ पे जो बीजांड द्वार था वो कहाँ, किसकी तरफ था? कि नीचे की तरफ था। लेकिन जो रिजु बीजांड होता है उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो बीजांड द्वार होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ये पहला अध्यावरण हो जाएगा इस प्रकार से। और ये उस बाद ये दूसरा अध्यावरण। और जो अध्यावरण होता है वो यहाँ नीचे, ये जो निभाग होता है ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो आधारी भाग होता है वो कौन होता है? यहाँ पे निभाग होता है। और ये एक प्रकार से किससे जुड़ा होता है? तो ये बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है। अब इसकी पोजीशन की बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि कहाँ कौन सा भाग पाया जाता है। अब ये जो भाग है इसी क्या हम बोलते हैं? तो ये होता है बीजांड ग्रंथ, ठीक है। और ये जो आधारी भाग होता है इसे क्या बोलते हैं हम? तो इसे कहा जाता है निभाग। और जो ये अंदर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं भ्रूणकोश। और ये क्या होते हैं? अध्यावरण होते हैं। लेकिन अभी हम अपने से मुख्य मुख्य भाग को जान रहे हैं। और जो ये वाला भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार। तो इसे हम बोल सकते हैं ये क्या है? बीजांड द्वार। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बीजांड ग्रंथ, ये निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजु बीजांड होता है या ऑर्थोट्रोपस, इसमें क्या कंडीशन पाई जाती है कि बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे कि रिजु का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में। तो इसकी कंडीशन हो जाती है कि ये तीनों बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष एक सीधी रेखा में होते हैं। तो इसके उदाहरण में शामिल होते हैं पान, काली मिर्च, पॉलीगोना, जंगली पालक आदि। या हम बोल सकते हैं कि इन सभी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे? दूसरे प्रकार का बीजांड, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस। अभी हमने किसकी बात की? रिजु बीजांड की। अब प्रतीप बीजांड तो ज़्यादातर पादपों में पाया जाता है, क्योंकि हम जहाँ भी बीजांड की संरचना देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो बीजांड देखा था ये भी किस टाइप का बीजांड था? एक प्रकार से प्रतीप बीजांड था। तो हम इसकी संरचना को देखें तो अब यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक प्रकार से ये भ्रूणकोश होगा, किसके अंदर होगा? बीजांड काय के अंतर्गत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे कि यहाँ पे जो अध्यावरण थे वो ऊपर की तरफ से निकले थे या फिर बीजांड द्वार ऊपर की तरफ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ये बीजांड ग्रंथ यहाँ से निभाग वृद्धि करते जाता है तो ये घूमते जाता है ना। तो ये एक प्रकार से घूम घूम के यहाँ पे नीचे मतलब जगह बदल लेता है। मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा तो ये संरचना नीचे आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे ये एक अध्यावरण, ये वाला यहाँ पे, और ये जो दूसरा अध्यावरण है वो यहाँ पे बना।
अब आगे होगा क्या कि ये जो बीजांड द्वार था अब यहाँ पे तो समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी जो अध्यावरण होता है क्या करता है, यहाँ पर से घूमता है, ठीक है, यहाँ तक होता है और यहाँ पर से एक प्रकार से जो बीजांड व्रंत बन जाता है। सिर्फ ये यहाँ तक रहता है और यहाँ से ये बीजांड व्रंत बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से बीजांड व्रंत वृद्धि कर जाता है, यहाँ बीजांड व्रंत बड़ा हो जाता है। पहले बीजांड व्रंत कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब धीरे धीरे वृद्धि करके कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ था बीजांड व्रंत, अब वृद्धि करा तो यहाँ पे आ गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और अब जो हिस्सा यहाँ पर था वो हिस्सा घूमकर कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से ये पूरा घूम जाता है और इस प्रकार से जो बीजांड तैयार होता है इसे हम कौन सा बीजांड बोलते हैं, प्रतीक बीजांड। अब देखिए आगे क्या होता है कि हम जैसे इन्हें फिर से नामांकित करते हैं तो ये भाग होता है बीजांड व्रंत, यहाँ पे बीजांड द्वार और यहाँ पे भ्रूणकोश और ये होता है निभाग। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम तो ये जो चारों थे, बीजांड व्रंत, निभाग, भ्रूणकोश प्लस जो बीजांड द्वार है, ये कैसे थे, एक रेखा में थे। और यहाँ देखें तो यहाँ पे जो बीजांड व्रंत और इनके सापेक्ष में क्या परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर अब है तो अभी भी तीनों सीधी रेखा पे, लेकिन पहले हमें क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे बीजांड द्वार ऊपर की तरफ है और निभाग नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्या जाता है कि बीजांड द्वार नीचे की तरफ हो जाता है और निभाग ऊपर की तरफ हो जाता है। तो इस पोजीशन में जो सबसे मुख्य परिवर्तन हुआ वो क्या है कि जो यहाँ पे पूरा का पूरा बीजांड है वो क्या होता है, बीजांड व्रंत के सापेक्ष 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्या हो जाता है कि बीजांड व्रंत अपनी जगह पे, लेकिन जो ये तीनों भाग होते हैं वो बीजांड व्रंत के सापेक्ष 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 180 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री कोण पर संपूर्ण बीजांड जो रहता है वह बीजांड व्रंत के सापेक्ष 180 कोण पर घूम जाता है। और जो ये तीनों होते हैं, निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार, ये क्या होते हैं, ये तीनों ही एक ही सीधी रेखा में होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या बोलते हैं, प्रति बीजांड। अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इनके उदाहरण की। तो जो प्रतीक बीजांड होते हैं इनके उदाहरण में शामिल होते हैं चना, मटर, सेम, अरंडी आदि। या हम बोल सकते हैं जो लेग्यूमिलेसी कुल के जितने भी पादप होते हैं उनमें कैसा बीजांड पाया जाता है, प्रतीक बीजांड पाया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे बीजांड की, जो कि होता है अर्धप्रतीप, या जिसे हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। और अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, हम इन दोनों की मदद से समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सीधी रेखा में होते हैं कौन, बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग और बीजांड व्रंत, ये सब कैसी रेखा में, तीनों सीधी रेखा में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसी जैसे कि बीजांड व्रंत होते हैं इसके सापेक्ष जो यहाँ पे संरचना होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री पर घूम जाती है, इसी की संरचना यहाँ पे घूम जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो आधारी भाग होता है वो शीर्ष पे चला गया है ना, और जो शीर्ष भाग था वो आधारी भाग में आ गया। जैसे कि यहाँ पे बीजांड द्वार कहाँ था, ऊपर था, तो यहाँ पे बीजांड द्वार नीचे आ गया, और यहाँ पे निभाग नीचे है तो यहाँ पे निभाग ऊपर की ओर आ जाता है। अब मान लीजिए क्या होता है कि अब ये 180 डिग्री कोण पर ना घूमते हुए कितने पे घूमे, 90 डिग्री कोण पर घूमे। ये हिस्सा या ये तीनों भाग या बीजांड 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 व्रंत के सापेक्ष 180 डिग्री पर ना घूम के 90 डिग्री पर घूमता है, तो उस संरचना को क्या बोलते हैं, हम अर्धप्रतीप बीजांड या हेमिट्रोपस बीजांड कहेंगे। जैसे कि नाम से समझ में आया ना, प्रतीप है ना, ये पूरा घूम गया, और अर्धप्रतीप मतलब कि आधा घूमेगा। तो इस प्रकार से कौन सा बीजांड तैयार होगा, अर्धप्रतीप। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं किस टाइप में बनेगा। जब हम अर्धप्रतीप या हेमी एनाट्रोपस का डायग्राम बनाएंगे उसमें क्या होता है कि जो भ्रूणकोश को ऐसा आड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये एक प्रकार से भ्रूणकोश हो गया, और ये हो जाएगा बीजांड का, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सॉरी जिसके अंदर भ्रूणकोश होता है। और फिर यहाँ से निकलते हैं कौन, अध्यावरण, ये पहला अध्यावरण, और यहाँ से निकलता है ये दूसरा अध्यावरण, और ये जो दूसरा वाला अध्यावरण होता है वो जो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे घूमता है तो ये क्या कहलाता है, निभाग। और फिर इसके बाद जो होता है ये क्या कहलाता है, ये एक प्रकार से बीजांड व्रंत कहलाता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बीजांड व्रंत वृद्धि करता है तो ये घूम कर कितने डिग्री पर जाता है, 90 डिग्री पर। और यहाँ पर क्या होता है, अब इनके संरचना से ये हम देख रहे थे इनके नाम, तो ये होता है बीजांड व्रंत, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बीजांड द्वार, और ये भ्रूणकोश और निभाग यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे ये तीनों जगह पे क्या हो रहा था कि ये तीनों सीधी रेखा पे हो रहे थे, यहाँ भी और उसी प्रकार से यहाँ पर भी निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ पे अंतर बस कितना होता है कि ये जो तीनों होते हैं ये बीजांड व्रंत के सापेक्ष होते हैं सीधी रेखा में, और यहाँ पे क्या होते हैं, बीजांड व्रंत के ये तीनों सापेक्ष 180 कोण पर 80 डिग्री कोण पर घूम जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीजांड व्रंत के सापेक्ष
90 डिग्री कोण पर घूम जाते हैं। कौन? ये जो तीन संरचना होती है जिसमें कि बीजांड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। तो अभी तक हमने कितने टाइप के बीजांड पढ़ा? 3 टाइप के। अब हम पढ़ेंगे चौथा बीजांड, जो कि क्या है? अनुप्रस्थ बीजांड, या जिसे हम बोलते हैं एम्फीट्रॉपस बीजांड। अब इसमें क्या होता है? जो चौथा टाइप होता है अनुप्रस्थ, ठीक है, ये किससे सिमिलैरिटी दर्शाता है? एक प्रकार से जैसे कि जो अर्ध प्रतीप है ना, ये जिसे हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस, इसी के समान होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता होती है। इसके समान कैसे? कि यह भी एक प्रकार से 90 डिग्री कोण पर झुका होता है। इसमें जो बीजांड प्रंथ होता है ना, वो किसके सापेक्ष? या बीजांड प्रंथ के सापेक्ष जो बीजांड होता है वो 90 डिग्री पर झुका होता है। तो जो बीजांड में कौन कौन सी संरचना आती है? निभाग, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार। या हम बोल सकते हैं ये तीनों इसके सापेक्ष 90 डिग्री पर घूम जाते हैं। तो अनुप्रस्थ में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी तीनों 90 डिग्री पर घूम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस, इसमें क्या होता है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते, और ये दो तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो बीजांड द्वार होता है ना, वो एक प्रकार से ऐसे इधर बीजांड वृत्त की तरफ घूम जाता है। देखते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी संरचना बनाते हैं हम, तो क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहले क्या बनाया? एक प्रकार से बीजांड काय बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनाया? एक प्रकार से ये भ्रूणकोश बनाया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम अध्यावरण को बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमा देते हैं, तो ये बन जाती है अध्यावरण की पहली लेयर। तो इस संरचना में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो जो बीजांड द्वार था यहाँ पे सभी जगह एक सीधी रेखा पे था, लेकिन यहाँ पे जो बीजांड द्वार होता है वो थोड़ा मुड़ जाता है, और इस प्रकार से ये हो जाता है ये दूसरा अध्यावरण। और जो ये बाकी भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? हम निभाग, और यहाँ पे आ जाता है ये बीजांड ग्रंथ। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ या ये एम्फीट्रॉपस जो बीजांड होता है, ये किसके समान होता है? अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रोपस के समान। क्या होता है? जो बीजांड ग्रंथ होता है इसका बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष यहाँ पे क्या निभाग, और यहाँ पे क्या हो जाता है एक प्रकार से भ्रूणकोश। ये दोनों किसके मतलब बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष 90 डिग्री पर घूम जाते हैं। सिवाय क्या है किसके? जो बीजांड द्वार होता है वो नीचे की ओर घूम जाता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो निभाग और जो भ्रूणकोश है वो 90 डिग्री पर रहते हैं, लेकिन जो ये बीजांड द्वार होता है वो नीचे की ओर ऐसे झुक जाता है, या बोल सकते हैं बीजांड की ग्रंथ की ओर एक प्रकार से घूम जाता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस बीजांड कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये क्या है? बीजांड ग्रंथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बीजांड द्वार। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जो बीजांड द्वार होता है वो बीजांड ग्रंथ की ओर एक प्रकार से घूम जाता है या झुका हुआ होता है। बाकी जो भ्रूणकोश है और जो निभाग है वो दोनों एक ही रेखा पर है, और बीजांड ग्रंथ के 90 डिग्री पर एक प्रकार से स्थित है। तो इस प्रकार से क्या होता है? अनुप्रस्थ बीजांड। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में ये जो अनुप्रस्थ बीजांड होता है ये एलिसमेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। कौन सा? अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रॉपस बीजांड। अब हम बात करें जो पांचवा प्रकार होता है बीजांड का, वो कौन सा होता है? वक्र बीजांड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। अब देखें कि इसमें क्या होता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे कितने पे था ये वाला, ठीक है, ये कितने डिग्री कोण पर था? एक प्रकार से 90 डिग्री कोण पे था, ठीक है। और क्या होते हैं? ये तीनों एक सरल रेखा पे होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? ये भी तो एक प्रकार से 90 डिग्री पर होते हैं, लेकिन इनमें से ये जो निभाग और भ्रूणकोश होते हैं ये दोनों तो सरल रेखा पे होते हैं, लेकिन जो बीजांड द्वार होता है वो बीजांड वृत्त की ओर एक प्रकार से झुका हुआ होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? क्या जैसे कि यहाँ पे झुकने की प्रक्रिया स्टार्ट हो ही चुकी है, तो इसमें अभी पहले क्या झुका था? बीजांड द्वार तो झुक गया है। अब जो यहाँ पे वक्र बीजांड होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो भ्रूणकोश होता है वो भी झुक जाता है, और जो निभाग रहता है वो बस एक प्रकार से सीधी रेखा में रहता है। तो इस प्रकार से जो बीजांड तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? वक्र बीजांड। अब जब हम ये वक्र बीजांड की संरचना को ड्रॉ करें तो क्या होता है? जैसे कि हमने यहाँ पे जाना कि जो भ्रूणकोश होता है वो भी क्या एक प्रकार से झुक जाता है। तो हम जब इसकी संरचना बनाते हैं तो ये बनाया, ठीक है, एक प्रकार से ये क्या बना रहे हैं? हम भ्रूणकोश, और एक प्रकार से ये ऐसे झुक गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या बीजांड काय हो गया था, और इसके अंदर वाली संरचना एक प्रकार से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भ्रूणकोश। और अब जो बीजांड भी होते अध्यावरण जो होते हैं वो भी क्या होंगे? एक प्रकार से ऐसे ही झुक जाएंगे, जिसे हम बीजावरण भी बोल रहे हैं। ये तो किसकी बात हुई? फर्स्ट अध्यावरण जो होता है ना। जो सेकंड अध्यावरण होता है वो भी ऐसे ही घूम जाता है, और इस प्रकार से ये, और ये एक प्रकार से क्या होता है? ये बीजांड द्वार भी घूम जाता है।
और जब ये वाली संरचना घूम के आती है तो ये इस प्रकार से जो यहाँ पे निभाग क्या रहता है, निभाग अभी भी 90 डिग्री कोण पर एक सीधी रेखा पर होता है और फिर इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे बीजांड वृत्त बना लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, बीजांड वृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वक्र बीजांड है वो इस तरीके से बन जाता है। तो जो इस प्रकार से बीजांड बनता है वो क्या कहलाता है, वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड कहलाता है। हम इसे एक और बार जो नामांकन के साथ समझें तो ये क्या हो गया, बीजांड वृत्त हो गया और ये क्या हो गया, बीजांड द्वार और ये हो गया भ्रूणकोश। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि अभी मैं जैसा बोला कि जो बीजांड द्वार होता है और भ्रूणकोश और जो निभाग होता है, निभाग क्या होता है 90 डिग्री पर तो सीधी रेखा पर होता है, मतलब झुक जाता है। और जो ये दोनों होते हैं भ्रूणकोश और बीजांड द्वार, किसकी तरफ झुक जाते हैं, एक प्रकार से बीजांड वृत्त की ओर। तो हम इस जो हमने भी बोला उसको हम लिख सकते हैं, यदि हमको बड़े क्वेश्चन के रूप में आइए तो एक प्रकार से डिटेल में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या बोलेंगे, वक्र बीजांड या कैम्पाइलोट्रोपस। बात करें इसे एग्जाम्पल या उदाहरण की तो क्या होता है कि जो क्रूसीफेरी कुल के पादप होते हैं उनमें कौन सा बीजांड पाया जाता है, वक्र बीजांड। और जो क्रूसीफेरी कुल के पादप इनमें क्या क्या शामिल होते हैं, एक प्रकार से सरसों आती है और एक फूल गोभी या गोभी। अब जो छठवां बीजांड या एक प्रकार से लास्ट जो बीजांड है वो क्या होता है, कुंडलित बीजांड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरसिनोट्रोपस। अब इसमें क्या होता है, अब जो कुंडलित बीजांड की संरचना कैसी होती है इसको समझने के लिए हम किसके बेसिक पॉइंट को जानेंगे, एक प्रकार से जो प्रत्येक बीजांड है इसकी सहायता से हम इसे समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है कि बीजांड वृत्त ने एक्स्ट्रा ग्रोथ करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, तो यह घूम करके मतलब कितने में घूम जाता है, एक प्रकार से 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। तो ये तो क्या हो गया, एक प्रकार से प्रति बीजांड हो गया। मान लो कि जो बीजांड वृत्त है वो अभी भी ग्रोथ कर रहा है तो क्या होगा, अब 180 पे तो नहीं टिका रहेगा ना, एक प्रकार से और ज़्यादा वृद्धि करेगा। तो ये और यहाँ आ जाएगा बीजांड तो, नहीं तो यहाँ आ जाएगा या तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक प्रकार से फिर से, और जो अध्यावरण है वो चढ़ा ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये क्या होता है कि मान लो ये जो बीजांड वृत्त होता है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से और वृद्धि करना स्टार्ट हो जाता है, तो एक बार फिर से 180 पर घूम जाता है, एक प्रकार से 360 अंश पर डिग्री कोण पर घूम जाता है, ये उससे और अधिक ज़्यादा घूम जाता है। तो फिर जब ऐसी स्थिति होती है तब उस बीजांड को हम क्या बोलते हैं, कुंडलित बीजांड। मतलब कि क्या होता है, कुंडली की तरह घूम जाता है या कोई हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, कुंडलित बीजांड। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। अब इसको जैसे कि हम यहाँ पे समझे ना, अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि जैसे कि ये और वृद्धि करेगा तो एक प्रकार से घूम के ऊपर आएगा, मतलब कि ये जब ऊपर चले जाएगा तो कैसी कंडीशन आएगी, इस टाइप में कंडीशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से भ्रूणकोश और ये बीजांड का है। ये बीजांड का के अंतर्गत अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। अब हम इसकी संरचना बनाएं तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, अध्यावरण हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट अध्यावरण हुआ। अब जो सेकंड अध्यावरण होता है वो क्या करता है, ऐसे घुमाव लेता है, पूरा घुमाव लेता है और इस प्रकार से ऐसे कुंडलित संरचना बना लेता है और इस प्रकार से ये बीजांड वृत्त, और ये वाली संरचना को हम यहाँ पे ऐसे टच कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब बीजांड वृत्त बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाता है तो कुल मिला के घूम के वही स्थिति पे आ जाता है, जैसे कि कौन सी कंडीशन में होता था, रिजू में होता था, या हम बोल सकते हैं ये वाली कंडीशन में आ जाता है। अब इस टाइप में तो बन जाती है ना रिजू के जैसे, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होता है कि एक प्रकार से यहाँ पे ऐसे आवरण आ जाते हैं, ये कुंडली नुमा संरचना हो जाती है। तो ये देखिए ये एक प्रकार से रिजू टाइप में बन गया, लेकिन क्या होता है ये घूम करके एक ऐसी संरचना बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर से ये हो जाती है बीजांड वृत्त की संरचना। तो इस प्रकार से किसकी संरचना बन जाती है, कुंडलित बीजांड की। तो यहाँ पे जब हम इनका नामांकन करते हैं तो वही बीजांड वृत्त होता है, और यहाँ पे आधारी भाग क्या होता है, निभाग, और ये भ्रूणकोश, और ये जो होता है ये बीजांड द्वार होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो बीजांड वृत्त के सापेक्ष ये जो तीनों संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है, एक प्रकार से सीधी रेखा में होती है। बस फ़र्क ये होता है कि एक बार 180 पे घूमता है, फिर दूसरी बार भी उसी में, मतलब कि एक प्रकार से 360 में घूम जाता है या उससे और अधिक घूम जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो बीजांड होता है वो बीजांड वृत्त के सापेक्ष 360 या उससे अधिक कोण पर भी घूम जाता है। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, कुंडलित बीजांड। और बात करें उदाहरण की तो जो कुंडलित बीजांड होता है वो किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है, तो कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से था छठवां एवं अंतिम बीजांड का प्रकार। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से कितने 6 प्रकार के बीजांड को जाना, रिजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्धप्रतीप बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, वक्र बीजांड और कुंडलित बीजांड, जो कि इस प्रकार से है।